जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सपना होता है कि उनके बेटी के नाम के आगे डॉक्टर लगे। बच्चा भी सोचता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगे, और इसमें बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल उनका टाइम वेस्ट भी होता है। कट ऑफ का वीडियो बच्चों आप लोग देख चुके हो, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किन बच्चों को कॉलेज मिलने जा रहा है, किन बच्चों को नहीं मिलने जा रहा है। और बच्चों, एक और खास बात है, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, कुछ बच्चे अभी भी जुटे होंगे, नहीं उन्हें फिर तैयारी करनी है। कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कई बार आपने सुना है 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ने से कहाँ होगा। ऐसा नहीं है। आपने फिजिक्स में दो क्वांटिटी पढ़ी होगी बच्चों, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर में बच्चों डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, और यही होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। मेरे हिसाब से नीट आपको एक ऐसा क्रिकेट मैच समझना चाहिए जिसमें आपको 180 गेंद मिलनी है, और अगर हम इसमें बहुत आराम से 140 गेंद, अगर पेपर हार्ड है 135 140 गेंद खेल जाते हैं तो हमें कॉलेज मिल जाता है। आपको अभी से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी गेंद आपको खेलनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है। साल भर की तैयारी में आप हर गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती। यही टाइम है, और सही टाइम है, इस समय डिसाइड कर लीजिए कि किस तरह की गेंद आपको खेलनी है। आपको 140 गेंद बाउंड्री के पार करनी है। इसके लिए बच्चों कुछ चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाहे नीट 2025 हो, चाहे बच्चों री नीट 2026 हो, दोनों साल के पेपर में इतने सवाल तो थे। आप कहेंगे तो हम एक एक क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, जिसमें बायो के 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से 25 क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। अब इसमें मान लीजिए एक दो सवाल आपका एरर हो सकता है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि बायो में 90 सवाल सही करना बहुत आसान है। ये 90 गेंद बाउंड्री के पार, 30 गेंद यहाँ बाउंड्री के पार, 25 गेंद यहाँ बाउंड्री के पार, और ये 30 का नंबर और बढ़ाया जा सकता है। बेटा इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल याद करने वाला है, जिसको अभी से आपको करना चाहिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और ये 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आराम से हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको रिजेक्शन करना पड़ेगा। ये हमें नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है, जो याद करने वाली चीजें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन 10-20 नंबर से रुक रहा है, उनसे मेरा ये कहना है कि आप कुछ मत करिए, पहले 3 महीने में पूरी बायो खत्म करिए। उसके बाद फिजिक्स में वो टॉपिक आपको बता देंगे जो आपको पढ़ने, जिससे 25 सवाल मिल जाएंगे, और केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक बता दिए जाएंगे जिससे आपके आराम से 35 सवाल मिलेंगे। लेकिन जो पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना, वो ज्यादातर चीजें याद करने वाली आपको करना है। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। वैल्यू चेंज हुई, चीजें चेंज हो जाएंगी। हम आपको पूरा, आप कहेंगे तो वीडियो बना के दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। अगर आप नीट 2027 में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो नवंबर तक आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो और मॉडर्न फिजिक्स ये खत्म कर लेना चाहिए। आपसे एक बहुत बड़ी गलती होने जा रही है, बहुत बच्चे करेंगे भी। गलती ये होने जा रही है, अगर आपने नंबर देखा होगा, बायो में सपोज कर लीजिए 280 देख लिया, और फिजिक्स में आपने मान लिया कि आपके 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में इसके बीच का मान लीजिए। अब मानी हुई बात है कि 125 मान लीजिए हम केमिस्ट्री में मान लें, तो मानी हुई बात है बेटा, कोई भी पेरेंट देखेगा तो ये कहेगा बेटा तुम्हारा फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स करो, फिजिक्स करो, फिजिक्स करो। यहीं पर गलती हो जाएगी। यहां पर 280 से 340 और 350 जाना आसान है, और यहां बेटा 60 से 100 जाना मुश्किल है। खूब अच्छे से समझ लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो नंबर। मेरा मतलब यह है कि एक मैच की तरह आपको लेना है। जैसे एक प्लेयर जब मैच खेलने जाता है तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है उसको कौन सी गेंद मारनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है। यही आपको करना है। ये काम आप लास्ट में करते हो। शुरू में आपको जोश होता है, सब पढ़ेंगे, उखाड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, करेंगे बहुत जोश में। बेटा इससे काम नहीं चलेगा। अगर हम री नीट का पेपर देखें,
तो फिजिक्स में बहुत ऐसे सवाल थे जो इतने लंबे लंबे सवाल थे बच्चों, क्या 1 मिनट में आप पढ़ पाओगे? दो दो फार्मूले लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। मेरा आपसे ये कहना है, अगर आपने 2027 के लिए सोच लिया है तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल, ऐसा कोई सवाल नहीं करिए, नहीं करिए, नहीं करिए जिसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आपको कॉलेज मिल रहा है ना, बायो के करीब 90, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक 30, फिजिक्स में 25 करिए, थोड़ा फिजिकल में बढ़ जाएगा, यहाँ पे 5-7 सवाल, यहाँ पे मान लीजिए 3-4 सवाल आपके माइनस हो गए बेटा, तब भी आपके 580 आएंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि 580 नंबर जो बच्चा पाया है उसको एक अच्छा कॉलेज न मिले, 1000% मिलेगा। मेरा आपसे ये कहना है, अगर आप समझते हैं मुझे कोई अनुभव है, अगर आपको लगता है मैं इतने दिन से इस फील्ड में तपस्या कर रहा हूं, अगर आपको लगता है हमें थोड़ा भी ज्ञान है, अगर आपको लगता है कि इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, मेरा आपसे ये कहना है, थियरी ऑफ रिजेक्शन लगाइए। जो टफ चीजें उनको छोड़िए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, बाद में भी नहीं होगा। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई ऐसा न्यूमेरिकल टच मत करिए जिसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। बेटा देखो, पेपर का प्रेशर होता है, वैसे ही आपका एंग्जाइटी में हो तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आपको बेटा पता है कम से कम 20 मिनट आपको ओएमआर में लगता है, और आपको यह भी पता है बच्चों कि एक सवाल के लिए 1 मिनट से कम टाइम मिलता है। वही सवाल जब आप घर में करते हैं तो सॉल्व हो जाता है, और वही सवाल पेपर में नहीं निकलता। अगर ये बात सही है तो जरूर वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बहुत कुछ बेटा चीजें चेंज हो गई है। इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, हमारे बच्चे याद करके फेंक देते थे। अब इस किताब में क्या है? कुछ नहीं है। और आप बायो में 90 सवाल सही कर पाए, इसके लिए आपसे काम कराना पड़ेगा। लास्ट में आप सब बोलते हो सर ये एग्जाम्पल नहीं याद हो रहा। अरे भाई अभी से याद करो। अब आपको कोई सुनने वाला चाहिए। पहले बेटा यही होता था, बच्चों को काम दिया जाता था, बच्चे याद करते थे, सुनाते थे, सेलेक्ट होकर चले जाते थे। यही सोचकर कहते हैं ना, दुनिया गोल है, जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। मैंने शुरू किया था पढ़ाना 2-3 बच्चों से, अब मैं शायद यहां पे पहुंच चुका हूं, और अंत में मैं यही करने वाला हूं। मैं पूरी बायो आपको पढ़ाने वाला हूं, ए टू जेड। देखते हैं सवाल कहां से आता है, कैसे आपका सवाल गलत होता है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपको लेक्चर देना नहीं है, मेरा काम यह भी है कि हम आपको याद करा के आपसे सुन लें। अगर आप सब बच्चे लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे तो अपना बायो का पर्सनल बैच, प्रीमियम बैच शुरू करेंगे, और सब आपको याद करा देंगे। एक बार नहीं 10 बार याद करा देंगे। देखते हैं आपका सवाल कैसे गलत होता है। अभी बेटा रिजल्ट आने दीजिए। बहुत सारे हमारे बच्चे दर्जनों में हैं जिन्होंने बायो में 360 स्कोर किया है, और अगर हमने ये बैच लॉन्च किया तो आप में से बहुत सारे बच्चों के 360 नंबर आने वाले हैं। बच्चों आगे चलते हैं, सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अगर हम पहले से आज को कंपेयर करें तो पहले बेटा टफ ज्यादा था, बीजी ज्यादा है। पहले डायरेक्शन बच्चों को मिल जाता था, बच्चों कंफ्यूजन नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना बहुत सारी चीजें थी यूट्यूब पर। अब जब इजी हो गया तो कंफ्यूजन बहुत है। आपके पास चॉइस इतनी ज्यादा है कि आपको सही जगह जाने का सिलेक्शन आपका बहुत टफ हो जाता है। ज्यादातर ये होता है आपको खुश रखा जाता है, लेकिन सही बात तो ये है बेटा, सोने जैसा बनना है तो सोने जैसा तपना होगा, नदियों जैसा बहना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कोई प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको याद कराए, जो आपको थोड़ा डांटे भी, और जो आपसे सुन भी ले, और जरूरत पड़ने पे आपको इंस्पायर भी कर दे। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि बच्चों को एक चीज जरूर बताइए कि नीट एक ऐसा क्रिकेट मैच है जिसमें 180 गेंद मिलनी है। अभी से डिसाइड कर लीजिए कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा 45 साल का सफर है, हर तरीके से, तन से, मन से, और बहुत ज्यादा पेपर करा के धन से भी आप सब प्यारे बच्चों के साथ हैं। ऐसा कोई बच्चा छूट न जाए जो सच में डॉक्टर बनना चाहता है,
और ऐसा कोई बच्चा ना छूटे जो सच में पूरी तरह से मेरी बात को फॉलो करे। मैं बायो की बात नहीं करूंगा, मैं केमिस्ट्री में भी बताऊंगा क्या पढ़ो क्या छोड़ो, और मैं फिजिक्स में भी बताऊंगा क्या पढ़ो क्या छोड़ो। ऐसे भी बच्चे यहां सेलेक्ट हुए बच्चों जिनके एक साल पहले 47 नंबर थे और दूसरी बार उनके 611 आए। बायो का सिलेक्शन इसलिए भी जरूरी है कि 2025 में भी हमारे दो बच्चे थे जिनके नंबर बराबर थे, उनकी रैंक में डिफरेंस 700 का था। मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप सच में सफेद यही है, सच में नीट 2027 में सेलेक्ट होना चाहते हैं, प्लीज प्लीज बायो नेग्लेक्ट मत करना। नहीं तो देख लेना जो बच्चे सेलेक्ट होने जा रहे हैं सबके नंबर 350, 355, 360 है। ये नहीं कह रहे 345 वाले नहीं है, 340 वाले नहीं है, वो भी है, 330 वाले भी होंगे, लेकिन इन लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होगी। नॉर्मली बेटा बायो में क्या होता है कि हमारी याद करने की टेंडेंसी होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक होता है। मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, आपका कैलकुलेशन वीक है तो भी आप सफल हो सकते हैं, तो भी आपको कॉलेज मिल सकता है। न्यूमेरिकल की कमी को फिजिक्स और केमिस्ट्री की थियरी से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से, फिजिक्स में थियरी वाले सवाल से, फिजिक्स में यूनिडायमेंशनल एरर से, फिजिक्स में ग्रेविटेशन से, और बायो तो पूरा करना है। हम लोग बहुत आराम से कंपनसेट कर सकते हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो हम आपको पूरी एनालिसिस करके देंगे। बच्चों, समय के हिसाब से बदलना है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद बेटा प्रैक्टिस के लिए जितना टेस्ट हम लोग कराते हैं शायद ही हिंदुस्तान में कोई कराता हो। इसलिए बेटा हम सजग हैं, सतर्क हैं नीट 2027 की जर्नी के लिए। ऐसे सारे प्यारे बच्चे जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है, उनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता, अगर आपके 500, 490, 510, 520 नंबर है तो आपको एक माहौल चाहिए। आपने खूब पढ़ा है, बड़े बड़े टीचर से पढ़ा, खूब आपको ज्ञान है। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत यह है कि आप 3 घंटे में पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं। अब एक और बात है कि नीट का पेपर तो भैया कोरोना वायरस की तरह चेंज हो रहा है। 24 में इजी, 25 में टफ, 26 में इजी, और 26 रीनीट में टफ हो गया। तो हर तरह के लिए तैयार रहना है। तो इस बार बेटा ऐसे सारे प्यारे बच्चे जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है, अपने एसआरबी बैच में हम 100 फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे, 100। और इसमें कोशिश ये करेंगे, ऑलरेडी बच्चा हमने बहुत ज्यादा टीचर्स की टीम लगा रखी है, उन बच्चों से भी मदद ले रहे हैं जो बच्चे इस बार सफल हुए हैं। इस पेपर में शायद ही कोई एनसीईआरटी की लाइन छूटे, बायो केमिस्ट्री में खास तौर से। बायो में तो है ही है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ना तो कोई एग्जाम्पल छूटेगा, ना तो कोई एक्सरसाइज का सवाल छूटेगा। कुछ मत करिए, अगर आपने सोच लिया नहीं देना पेपर तो मत दीजिए, और भी तमाम रास्ते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको पेपर देना है, अगर आपके नंबर 490, 500 आए हैं, तो आपके लिए संजीवनी यही है कि ज्यादा से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करिए, देना शुरू करिए। और फुल सिलेबस टेस्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं इस महीने के लास्ट वीक से। पहले महीने में 2, फिर महीने में 3, फिर महीने में 4, फिर बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे फुल लेंथ टेस्ट की। जहां तक बच्चों बायो की बात है, आपने क्विक रिवीजन की बुकलेट हमारी देखी होगी, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। सीधे से सवाल उठ के आए हैं, 18 पॉइंट से पूरा पेपर आया। मैंने आपको बार बार बोला था एग्जाम्पल डेटा की बुक है। पीवाईक्यू बच्चों जो लगाते हो, ये पीवाईक्यू बेटा लगाने का गलत तरीका है कि आपने क्वेश्चन देखा, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, सही पे टिक के आगे बढ़ गए। कई बार बेटा क्या होता है, ये जो थर्ड ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है, ये कुछ लैंग्वेज बन जाता है यहाँ पर क्वेश्चन की। आप देखिएगा पेपर कायदे से, तो चारों ऑप्शन उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक और बेटा बहुत अच्छा काम किया है कि एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन कम इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बच्चों एक काम हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का पेज है, और इस पेज से जितने पीवाईक्यू आए हैं, जितने सवाल आए हैं, ये यहाँ की पेज पे लगे हैं। तो इनको बहुत आराम से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस लाइन से सवाल ज्यादा आए हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने डिसाइड किया है नीट 2027 में अपीयर होने के लिए, अगर आपका इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा
तो बायो का पर्सनल बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपका कमेंट आएगा, खुद पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे नहीं, पूरा याद करा देंगे। अभी इंस्टीट्यूट में होता था बस कि हम गए, हमने पूछ लिया कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पढ़ा दिया। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि पूरी बायो पढ़ाऊंगा, ए टू जेड पढ़ाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कल ये बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, और गारंटी होगी बेटा कि आपके नंबर 340 350 बहुत आराम से आएंगे। और जब मैं बोलता हूं, मैं जितना हमने बोलते हैं उतना टेस्ट कराते हैं, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा कराते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं क्लास लूंगा तो मैं क्लास लूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये कोर्स हम दिसंबर में खत्म कर देंगे। उसके बाद बायो का एनसीईआरटी 1 एनसीईआरटी 2 का पूरा पेपर दीजिए, और बायो का स्कोर बिल्कुल सुनिश्चित करिए। और अगर बायो में 350 355 ले आएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए काम आसान होगा। पर्टिकुलर केमिस्ट्री में भी आपको स्ट्रेटजी बना के देंगे, फिजिक्स में भी देंगे। बहुत जल्द बच्चों, जो बच्चे नहीं आ सकते उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे, और ऑनलाइन बैच भी बायो का स्टार्ट होने जा रहा है। जो बच्चे कानपुर में, अगर वो कमेंट करेंगे तो पर्सनल बैच बायो का अनाउंस कर देंगे, जिसमें उनको क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल डेटा डिजीज की किताब मिलेगी, पीवाईक्यू के चारों ऑप्शन सहित मिलेंगे। साथ में एक ऐसी एनसीईआरटी मिलेगी जिसमें एक तरफ एनसीईआरटी का पेज होगा और एक तरफ आए हुए सवाल होंगे। और इसका हमने कुछ चैप्टर बनाया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देखिएगा। अगर कहेंगे तो ये बुक भी बना देंगे। जितनी भी बातें बताई उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, पेरेंट्स भी बच्चे भी। हर हाल में बहुत जल्दी बायो का कोर्स खत्म करके 300 ये 90 गेंद बाउंड्री के पार, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया हमने कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो, आपको ये लगे कि नीट बहुत टफ नहीं है। रास्ता सही पकड़िए, अभी समय है। अगर ये डिसीजन आप लेंगे 4-5 महीने बाद तो शायद मुश्किल होगा। यही हमारी उम्मीद है, आप सब बच्चों का सपना हमारा संकल्प है। हम सब मिलकर काम करेंगे, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। जय हिंद बच्चों।